इजरायलियों को परमेश्वर ने निकाला बाहर, इजरायली आए बाहर। बाइबल कहती है जब इजरायली बाहर आए तो इजरायलियों ने पाप किए, कुकर्म किए, गलत काम किए, हर प्रकार से परमेश्वर को निंदा, मूसा को निंदा। तो क्या हुआ, इजरायली पहुंचे नहीं, सिर्फ 2 लोग वहां पहुंचे। और जानते हैं मिस्रियों ने क्या कहा, ओ देख लो इन्होंने परमेश्वर इनको ले तो गया था पर इनको आगे नहीं लेके जा पाया। गलत वादे, झूठे वादे लेके इनको गया था कि मैं तुम्हें कनान देश दूंगा, लेकिन कर नहीं पाया। लेकिन रीजन क्या था, सत्य के मार्ग की निंदा इसलिए हुई क्योंकि लोग वचन पे नहीं खड़े रहे, लोगों ने व्यभिचार किया, लोगों ने परमेश्वर के लोगों को लूटा। इस तरह से निंदा की गई परमेश्वर के नाम की। लेकिन आज जब कोई व्यक्ति होगा जो पाप पर उलाहना देगा, जो ये बात को कलीसिया को बता देगा कि ऐसा 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 सब गलत है, ताकि कल जब ऐसी कोई घटना इंडिया में हो, आप लोगों को मालूम होगा कि हां इस चर्च में इस बात के विरुद्ध प्रचार हुआ था, हम लोग खड़े हुए थे और खड़े होकर हमने बताया था। लोगों का विश्वास परमेश्वर पर से कभी खत्म नहीं होगा। इंडिया की मैं गारंटी देता हूं आपको, लोग कभी नहीं जाएंगे, चाहे कहूंगा कि वो चर्च में नहीं गए, क्योंकि उनको एक डॉक्यूमेंट्री देखने को मिल रही है जहां पर एक पास्टर ने गलत काम किए। इंडिया में ऐसा नहीं होगा, आपकी वजह से, इस चर्च की वजह से। आमीन। मेरे को हालेलुया। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? यह कोई शारीरिक लड़ाई नहीं है। नेवर नेवर नेवर। जब मैं उसमें शरीर को इन्वॉल्व करने की कोशिश करता हूं, पवित्र आत्मा कहता है मत कर, कि मैं ये कर दूं, मत कर। वचन को बोल, वचन का प्रचार कर, वचन में से उलाहना दे, वचन में से डांट, उसके बाद शारीरिक कोई काम नहीं करना है। लोग स्टेज पर मीठे हैं, पीछे कड़वे हैं। मैं स्टेज पर कड़वा हूं और पीछे मीठा हूं। मैंने जो बोलना यहां बोल देना, उसके पीछे मेरी कोई प्लानिंग नहीं है, क्योंकि मैं पवित्र आत्मा पर यकीन रखता हूं, मैं वचन पर यकीन रखता हूं। मैंने इसके रिजल्ट को देखा हुआ है, मैंने इसके रिजल्ट को अपनी लाइफ में पहना हुआ है। अच्छी तरह से मैं इसको जानता हूं कि वचन, बाइबल कहती है आसमान में सिद्ध है, ये ताया हुआ है, ये परखा हुआ है। जब आप वचन पे चलेंगे, ये आपकी लाइफ में फलों को लेके आएगा और कलीसियाएं देखेंगी फल को, बहुत बड़े फलों को, इन जीसस नेम। हालेलुया। कि कल को जब इंडिया में डॉक्यूमेंट्रीज बनेगी और बड़े बड़े चैनल बनाएंगे, तो लोगों को मालूम होगा कि नहीं, लोग थे जो गंदी कुरीतियों के खिलाफ बोलते थे। तो मैंने आपको बोला कि आज ये कलीसिया में को कम करने के लिए है? नो, मैं आपको बता रहा हूं, ये थोड़ा सा मौसम सेट होने दो, 1-2 हफ्तों में आपको कलीसिया डबल नजर आएगी सब जगह, गलतियां करने वालों के लोगों में भी। क्यों? क्योंकि उसका और वचन से कोई लेना देना नहीं है। मेरे वरदान का वचन के साथ कोई लेना देना नहीं है। वचन, वरदान विदाउट रिपेंटेंस है। जब एक बार मिल जाता है, आप करप्ट होकर भी उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन कहां पता चलता है कि परमेश्वर है? जब आप वचन का पूरा और सच्चा प्रचार करते हैं। आमीन। लेकिन आप लोग देखोगे, सुधार भी आएंगे और ब्लेसिंग भी आएगी, मेल मिलाप भी आएगा, सब कुछ होगा। लेकिन खुदा का वचन खड़ा था, है और रहेगा, और वही आदर पाएगा और वही महिमा पाएगा। आप इमेजिन करो शैतान किस तरह से आप पर अटैक करता है जब आप वचन के सच्चे प्रचार को करते हैं। लेकिन कोई परवाह मत करना। जीसस ने कहा था कि जिस जाति में तुम्हें मैं भेज रहा हूं, यहोवा ने कहा, इनके माथे जो है ना, ये पत्थर के समान है, ये कड़क माथे वाले लोग हैं। इन्होंने मेरी नहीं सुनी, तेरी भी नहीं सुनेंगे, पर तू प्रचार करते रहना, तू अपनी बात करते रहना, क्योंकि कुछ हैं जो सुनेंगे। हालेलुया। कुछ हैं जो मेरे चाहने वाले होंगे, कुछ हैं जो आत्मा को प्यार करने वाले होंगे, कुछ हैं जो वचन पे खड़ने वाले होंगे, वो मेरी बात को सुनेंगे। तारीफ करो एक बार जोर से। हालेलुया। जोर से हालेलुया बोलो, जोर से। और इसीलिए मैं अपनी लाइफ पर हर तरफ ब्लेसिंग्स को देखता हूं, क्योंकि शुरू से लेके 2004 से लेके आज 2024 हो गया, मैंने पवित्र आत्मा की आवाज को कभी भी अनदेखा अनसुना नहीं किया। वो मेरे लिए मुश्किल हो, मेरे लिए आसान हो, कुछ भी मेरा दांव पे लगे, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि वचन से प्यार करना, वचन पे खड़े रहना,
ये आपको लंबा और परमानेंट बनाता है। हालेलुया। यशायाह 56 उसकी 10 में लिखा है, उसके पहरुए अंधे हैं, वो अज्ञानी हैं, वो गूंगे कुत्ते हैं जो भौंक नहीं सकते, वो स्वप्न देखने वाले और लेट कर सोते रहना चाहते हैं। किस पे उलाहना दी है? पहरुए, पास्टर्स, अगुए, पहरुए, वचन का प्रचार करने वाले। अब तो सब विश्वासी भी इसमें आते हैं, क्योंकि आपको भी परमेश्वर ने नए नियम के मुताबिक, प्रकाशित वाक्य 1 उसकी 5 और 6 के मुताबिक आपको भी परमेश्वर ने याजक और राजा ठहराया है। तो परमेश्वर ने क्या कहा है कि अंधे मत बनना, गूंगे मत बनना। परमेश्वर तो कुत्ते को इसलिए रखते हैं कि जब चोर आए तो वो भौंके, गूंगा मत बनना। जब गलत देखना तो भौंकना और बोलना। मैंने घरों को तबाह होते देखा है। क्यों? क्योंकि एक मां को पता है उसकी बेटी व्यभिचारी है, लेकिन वो इस डर से कि घर में लड़ाई ना हो, अपने बाप से, अपने हस्बैंड से छुपाती है, उसकी कमियों को गोलमोल करने की कोशिश करती है, और धीरे धीरे वो लड़की बिगड़ती बिगड़ती हाथ से बाहर निकल जाती है। काश उसके पाप पर उलाहना दी जाती, उसको बैठकर समझाया होता, उसके लिए प्रार्थना की जाती तो वो बच जाती। कुछ देर के लिए कलेश तो मचता, लेकिन एक रूह नाश होने से बच जाती। उस 10 मिनट के कलेश से बचने के लिए तुमने एक रूह को नाश कर दिया, इसका मतलब तुम सेल्फिश लोग हो। हालेलुया। हमें सेल्फिश नहीं होना है, हमें परमेश्वर के लिए खड़े होना है। और आप जब अपने जीवन को, अपने मुंह को, अपनी लाइफ को पवित्र आत्मा के लिए देंगे, वो आपको जब यूज करेगा, यूज करने के बाद जिस तरह पतरस को उसने इतना भरा कि रखने की जगह नहीं थी, वो आपको भी इतना भरेगा, रखने की जगह नहीं होगी। ये बात को आज नोट करके वापस जाना कि वो इतनी बरकतों को देगा, इतनी ब्लेसिंग्स को देगा, रखने की जगह नहीं होगी। घरों पर लिख कर रखना, इन द नेम ऑफ जीसस। ये प्रोफेटिक वर्ड आपकी लाइफ में पूरा होगा। आमीन। ऊंचा ये आशीष आपकी है चर्च। हालेलुया।